हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के जो दो क्वेश्चंस बचे हुए थे पहले आज उनको देखेंगे और फिर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। अर्थात a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है कि a की वैल्यू क्या होगी तब ये जाके एक दूसरे के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा sin 2a का। अगर हम बात करें तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। इसी फार्मूले का हम लोगों को करना है उपयोग। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें sin 2a का हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास है 2 sin a। अब अगर इसके पास तो कुछ है नहीं, क्या मल्टीप्लाई 1 तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हर किसी में 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम इसको इधर बुला लें तो क्या होगा 2 sin a इंटू कॉस ए अपॉन 2 sin a इक्वल टू बचेगा क्या 1। और अगर हम यहाँ से देखें 2 sin a से 2 sin a हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या cos a इक्वल टू 1। अब अगर हम बात करें तो cos में कौन सा ऐसा वैल्यू होता है जिसकी वैल्यू क्या होती हो 1। तो अगर हम बात करें तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा अगर हम करवा ले इसकी तुलना तो बताइए a इक्वल टू क्या मिलेगा 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा 0 डिग्री। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये हमको दिया गया है यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें a और b के ज्ञात करने हैं मान। कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपसे कल भी बोला था कि जो हमने फार्मूले बताए थे वो फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले तैयार हैं तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसे देखते हैं। यहां से हमारा था tan a प्लस बी, जैसे इसको ऐसे हमें लिखना है। अब आप थोड़ा सा केवल माइंड अपना लगाइए कि √3 tan में क्या कोई वैल्यू आपने कल देखा था। तो tan में √3 हमारा किसकी वैल्यू होती है 60 की। तो √3 वाले जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इधर भी tan इधर भी tan, तो हम लोग क्या करा ले तुलना। तो अगर हम तुलना कराएंगे तो यहां से tan हट जाएगा और यहां से tan हट जाएगा। तो बचेगा क्या a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से हम बात करते हैं। अगला हमारा दिया गया था tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू, तो 1/√3 30 की वैल्यू, तो 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। फिर करवा लीजिए आप क्या तुलना। तो अगर हम यहाँ से तुलना करवाएं तो मिलेगा क्या a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन भी पता सेकंड इक्वेशन भी पता। करना क्या है दोनों इक्वेशन को हम कर लेते हैं ऐड। तो हम लोग करेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो हम लोग करते क्या है फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी क्या है a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 60 प्लस 30। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें माइनस बी और प्लस बी आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट। बचेगा क्या a और a 2a इज इक्वल टू 60 और 3 30 हमारा हो जाएगा 90।
तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 या a इज इक्वल टू हमारा बचेगा 30 डिग्री। तो यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम बात करें तो a इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, अगर हम इसको डिवाइड कराएं तो बचेगा 45 डिग्री। a वाली वैल्यू हमको मिल गई है 45 डिग्री। a वाली वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोगों को क्या करना है, पुटअप करना है। तो a वाली वैल्यू हम रखवाना चाह रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए देखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर हम a का मान समीकरण 1 में रखवाएं तो a वाले जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 45 इधर आएगा माइनस 45। तो b इज इक्वल टू हमारा बचेगा कितना, एक कैरी लेगा हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, तो एक हमारा क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो a वाली वैल्यू हमारी होगी 45 डिग्री और b वाली वैल्यू हमारी होगी 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन अगर हम बात करें तो दूसरा भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर हम बात करें इससे कुछ ऑप्शन बेस की, तो इसमें ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन आप लोग बुक से ही देख लीजिए। अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बताइए कौन कौन से सत्य है और कौन कौन से असत्य। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, जो कि एकदम से रॉन्ग है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिखा हो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हाँ सही है। जैसे अगर हम बात करें साइन 0 की वैल्यू हमने कल आपको बताया था 0 और 90 के पास जाते हो जाता है 1, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगला लिखा हुआ है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के भी मान में वृद्धि होता है। तो ये हमारा एकदम से रॉन्ग, क्योंकि अगर हम कॉस 0 डिग्री की बात करें तो वैल्यू उसकी होती है 1, और अगर हम कॉस 90 डिग्री की बात करें होता है 0, तो ये धीरे धीरे घटता है ना कि बढ़ता है, अर्थात ये हमारा क्या होता है डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज होता है। लिखा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, रॉन्ग है। केवल 45 डिग्री ही ऐसा होता है कि जहां पे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉट 0 अंश की जो वैल्यू होती है, हाँ वो परिभाषित नहीं होती है, तो ये क्या है हमारा सही है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। उसके पहले हमने जो फार्मूले कल पढ़े थे उसके बारे में कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस। तो चलिए हम पूछ रहे हैं और आप लोग उसका फ्री माइंड होके आंसर दीजिए। तो चलिए अब सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी कीजिए। हाँ साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2। सारे गाइस इसको आप लोग, ये स्पेशल आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हम बना रहे हैं जिससे आप लोग खुद इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड रखें। तो कुछ क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा, हम आंसर आपको बताते चलेंगे। तो आप बताइए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी कीजिए। हाँ 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाँ सही आप लोगों ने बताया था 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, इसका भी 1 सही है। अगर हम बात करें tan 90 डिग्री कितनी होती है, आप परिभाषित इनफाइनाइट, सही है। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। लेकिन 8.3 देखने से पहले हम इसके लिए कुछ फार्मूले हमको और चाहिए होंगे, तभी 8.3 हमसे लगेंगे, अन्यथा हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं इसको हम। हाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। अगर हम बात करें तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस, जिसको आप हिंदी में अक्ष भी बोलते हो। अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करें तो चूंकि इसमें हमें अक्षों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ पे जो हमको मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा 0 डिग्री और 360 डिग्री।
यहां पे बात करें तो हमें मिलेगा 90 डिग्री, या 180 डिग्री, और यहां 270 डिग्री। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा होगा दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा होगा थर्ड, और ये हमारा होगा फोर्थ। इन चारों चतुर्थांशों को हम एक छोटे से नाम के द्वारा देखेंगे। थोड़ा सा हमें यूज करना है ए एस टी सी। अगर ए एस टी सी हमको पता है तो इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि कहां कहां पे हमारा कौन कौन सा कोण पॉजिटिव होगा और कहां कहां पे कौन कौन सा कोण हमारा निगेटिव होगा। अगर हम बात करें, ए माने होता है हमारा ऑल, ए माने क्या होगा ऑल। अगर हम यस की बात करें तो यस माने हमारा होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर टी की बात करें तो टी माने हमारा होगा टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट। सी की बात करें तो सी माने होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहां से हमें ए फॉर ऑल, यस फॉर साइन और कोसेक, टी फॉर टैन और कॉट, और सी फॉर कॉस और सेक, ये हमें खुद से रिमाइंड करना है। अब देखिए होता क्या है, अगर आप इस प्रथम चतुर्थांश में किसी भी माध्यम से अगर आ गए तो यहां पे सब के सब प्लस होंगे, अब वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, ऑल। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप 90 माइनस करते हो तो पीछे आओगे, क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग होगी। अगर 90 माइनस कर रहे हो तो पीछे, मतलब पहले चतुर्थांश में जाओगे। तो 90 माइनस अगर हम करेंगे तो सब के सब हमारे क्या मिलेंगे पॉजिटिव में। या अगर हम 0 प्लस करें, 0 प्लस की वजह से आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो 0 प्लस करें या 90 माइनस करें, सब के सब वैल्यूज हमारे क्या मिलेंगे पॉजिटिव। यही चीज अगर हमारा दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है तो केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे निगेटिव। यही अगर हमारा किसी कारणवश तीसरे में जा रहा है, तीसरे में जाने के तरीके क्या है, अगर आप 180 में या तो कुछ ऐड करो या तो 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट करो, तब भी यहां पहुंचेंगे। अगर 180 में ऐड किए हैं तो जाके तीसरे में तब भी जाएंगे, और अगर यहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हम लोग तीसरे में ही आएंगे। या फिर अगर हमें चौथे में जाना है तो चौथे में आपको केवल और केवल कॉस और सेक पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब निगेटिव। जाने का यहां भी दो तरीका, या तो 270 आप प्लस होके जाइए या 360 माइनस होके आइए। तो यहां से हमारा यहां पहले चतुर्थांश में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, जान नॉर्मली अगर समझे। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में टैन और कॉट, और चौथे वाले में कॉस और सेक, उनके वरीयता के हिसाब से। तो चलिए यहां से आपको इतना पता होगा, फिर भी हम नॉर्मली कुछ फार्मूले आपको लिख दे रहे हैं। चलिए इन सबके अगर हम माइनस वाले की बात कर लें, साइन 90 माइनस थीटा, तो जो साइन 90 माइनस थीटा होगा ये हमारा कन्वर्ट होगा कॉस में, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस लगे या माइनस, हम इसकी सहायता से देखते हैं। 90 हमने आपको बताया था यही होता है। अब 90 अगर आप माइनस करोगे तो किस में जाओगे, पहले में, और पहले वाले में सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस हमारा चेंज होता है साइन में, तो साइन थीटा चूंकि ये भी पहले में गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी होगा पॉजिटिव। अर्थात 90 माइनस वाले सब के सब क्या होंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है पहला वाला क्या होता है ऑल, और इसमें जाने का तरीका 90 माइनस, तो 90 माइनस के लिए सब के सब क्या होंगे पॉजिटिव। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कोसेक का हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, सेक में, और सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, कॉट कन्वर्ट होगा tan में। तो 90 माइनस का अगर आप लोगों ने समझ लिया तो
प्लस वाला भी सेम यही होगा। जैसे अगर यहाँ से माइनस है, अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं प्लस, तो प्लस वाले में क्या होगा 90 प्लस। अब आप बताओ किस चतुर्थांश में आप पहुंच गए। 90 में अगर आप कुछ प्लस करोगे, 90 माने यहाँ थे, प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे है, अगर इसमें पॉजिटिव करके जाओगे तो कहां पहुंचोगे दूसरे वाले में। और दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा कौन, यस। यस माने साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो इसमें हमारा साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, बाकी सब के सब होंगे निगेटिव। तो चलिए साइन वाला यहां आपको देखना है, ना कि आप लोग इधर देखेंगे, इधर वाला ही देखा जाता है। तो साइन वाला पॉजिटिव, कोसेक वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे निगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में केवल और केवल हमारा साइन और कोसेक वाला होगा पॉजिटिव, बाकी सब के सब होंगे निगेटिव। जिधर से आप फार्मूला क्रिएट करते हो उधर का ही देखा जाता है, ये हमेशा याद रहे, ना कि जो हमारा आंसर आता है उसको। आंसर को देख के कभी भी हम चिन्ह नहीं लगाते। जो हम लोग साइन लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, वो अपने क्वेश्चन को देख के लगाते हैं। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस वाले पक्ष को ही देख के आपको चिन्ह इधर लगाने हैं। तो अगर पहले चतुर्थांश में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर पहले वाले चतुर्थांश से पहुंचा है तो सब में आप पॉजिटिव लगाओगे। अगर दूसरे चतुर्थांश में गया केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में गया है केवल टैन और कॉट पॉजिटिव, अगर चौथे में गया है तो कॉस और सेक पॉजिटिव। ये चारों आपको बनाने होंगे। अगर हम बात करें 90 प्लस और 90 माइनस, तो अगर आप 90 प्लस की बात कर रहे हो या 90 माइनस, तो यहां पे साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, जैसा कि हमने यहां देखा है। लेकिन अगर यही 180 की अगर बात की जाएगी, 180 प्लस या 180 माइनस, तब कोई भी कोण नहीं बदलता है। साइन का साइन ही रहेगा, जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। या अगर हम दूसरी भाषा में कह लें तो दूसरी भाषा में केवल और केवल जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो 90 डिग्री वाले बदलते हैं, 180 डिग्री वाले नहीं बदलते हैं। मतलब केवल और केवल उसका वैल्यू नहीं बदलता, चिन्ह तो बदलेगा ही। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, टैन है टैन ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा वही पुराने फॉर्म के हिसाब से, ASTC के हिसाब से। तो केवल क्या नहीं बदलेगा, केवल हम लोगों का कोण नहीं बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। तो किस पे बदलता किस पे नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम बात करें y अक्ष पे बदलेगा और x अक्ष पे नहीं बदलेगा। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। बोला गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 और कॉस 72, आप इसके ना तो आपको 18 की वैल्यू पता है ना तो 72 की, तो सॉल्व कैसे किया जाए, वही पुराना फॉर्म। हम लोग वही 90 प्लस या 90 माइनस की हम लोग सहायता लेंगे। तो अगर हम 90 प्लस की बात करें, चाहे इन दोनों में से कोई एक बदल लीजिए, तो अगर आप बताओ साइन अगर हम 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर 90 में से 72 निकलेगा क्या 18 बचेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में से केवल सवाल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वैसे नॉर्मली क्या होगा, किसी एक को ही बदलना होगा। अगर दो वैल्यूज दिए गए तो किसी एक को बदलोगे आप, दूसरा मिल जाएगा। अब यहां पे देखो हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है कॉस थीटा। तो यहां से हमारा हो जाए कॉस थीटा वाले जगह पे कौन है 72, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72, और कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा कितना 1, जो कि हमारा क्या है आंसर। बस 90 के अगर आपकी सहायता, अगर आपको फार्मूला तैयार है तो केवल 90 के ही सहायता से हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे। 180 270 जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल और केवल 90 के ही सहायता से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है tan 26 अपॉन cot 64, ये हमारा दिया हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ऊपर वाला ही चेंज करना। हमने क्या बोला, दोनों में से कोई एक, जो भी आपका इच्छा करे दोनों में से किसी एक को बदलना। तो चलिए नीचे वाले को ही बदलते हैं।
tan 26, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26। अगर आप 90 में से 26 सब्ट्रैक्ट करा दो तो हमारा कितना बचेगा, 64 बचेगा ना। सब्ट्रैक्ट वही करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें पहले जो वैल्यूज दिया गया था वो हमेशा आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, tan 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, और थीटा वाले जगह पे है कौन, 26। फिर ये कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तीसरा है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ये हमारा है क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कुछ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को बदलिए। चलिए आगे वाले को बदलते हैं। cos 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 48 बचे, 42। अगर हम 90 डिग्री में से 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या बचेगा, 48 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा भी हमने आपको क्या बताया, साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, और सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा, 0। तो ये इसका जो चौथा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। तो चौथा क्वेश्चन आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। दिया क्या, tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42 और tan 67 इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1। तो चलिए इसका हम लोग लेके चलते हैं LHS। क्या लेके चलते हैं, LHS। तो बताइए यहां से हमारे पास क्या था, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो यहां पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं और चारों ही tan में है। इसका मतलब 2-2 का हमें बनाना है ग्रुपिंग। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसमें से किसी 2 को आप बदल दीजिए, बाकी 2 का आपका काम हो जाएगा। देखते हैं, tan 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें 48 हो जाए, 42। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था tan 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 23 बचे, कितना, 67। यहां से हमारे पास है tan 42 और यहां से है tan 67। कोई दिक्कत। यहां से अगर हम बात करें tan 90 माइनस थीटा, फार्मूला बन रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा हमारा होगा क्या, cot थीटा, माने cot 42। ऐसे tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 67। और कल हमने बताया था आपको कि अगर tan होए तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो tan थीटा अपॉन हो जाएगा कितना, 1 अपॉन cot थीटा। तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन cot 42 और tan 67 का भी हो जाएगा 1 अपॉन cot 67, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot। आप देखो cot 42 से cot 42 कैंसल आउट हो गया, cot 67 से cot 67, मिला जुला के बचा क्या, 1, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है cos 38 और cos 52 डिग्री, 38 डिग्री और 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इस सवाल को भी हमें करना है सिद्ध अर्थात प्रूव। तो चलिए इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग करें तो करें क्या, इसमें से हमें क्या करना है
किसी एक को बदल लेना है। जैसे अगर हम यहां से बात करें तो cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री जैसे था इसको हमने ऐसे रहने दिया। अगर हम बात करें अगला हमारा जो दूसरा दिया हुआ है cos 52, तो cos 52 को भी हमने ऐसे रहने दिया। हमने क्या बोला, दोनों में से किसी एक तरफ का हम बदलना, पीछे वाला हिस्सा बदलना चाह रहे हैं। साइन 90 माइनस 90 में से अगर हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा 38 बचे, तो कितना 52 डिग्री, माइनस अगर हम यहां से बात करें साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 52 बचे, तो कितना 38। तो हमारे पास यहां था क्या, cos 38 cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो हो गया cos 52, सॉरी यहां पे हमारा क्या रहेगा पॉइंट, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था, इसका मतलब यहां क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। साइन 90 माइनस थीटा यहां भी हमारा क्या होगा cos 38। तो अगर हम बात करें वही चीज दोनों मल्टीप्लाई में आगे पीछे है, वही चीज यहां भी है, तो उसी चीज में से अगर वही चीज हम लोग हटा दें तो क्या बचेगा 0, जो कि हमें क्या करना था प्रूफ। जैसा कि अगर हम बात करें हमने पीछे वाला कन्वर्ट किया है, तो कोई जरूरी नहीं हमेशा पीछे वाला ही कन्वर्ट होगा, आप चाहें तो आगे वाला भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहां से तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो हमें बताना है a का मान, यही वैल्यूज हमको दिया गया है। अगर हमें a की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये tan और cot यहां से हटाने हैं। और tan और cot हटेगा कैसे, थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है। अभी हमने 90 का फार्मूला पढ़ा था, 90 ऐसा चीज था जिसके सहायता से हम tan को cot बदल सकते थे और cot को tan। तो चलिए यही चीज हम करना चाह रहे हैं। tan, अगर tan को हम ये चीज लिखें cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, वही चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसको हम लोग tan 2a को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, और यहां से हमारे पास क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। cot यहां क्या करवा लेते हैं तुलना, तो तुलना अगर हम करवाएं तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। चलिए इसको इधर बुलाते हैं, तो माइनस 2a प्लस से इधर गया माइनस से, और माइनस 18 डिग्री और प्लस 90 डिग्री इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 19 डिग्री। माइनस 2a माइनस से माइनस 3a इज इक्वल टू, अगर हम 90 में अगर हम लोग 18 को ऐड करें तो कितना आएगा माइनस 108। माइनस से माइनस हो गया कैंसल, तो a इज इक्वल टू आएगा 108/3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 बचेगा हो जाएगा 18, 3 6 जा 18। तो हमसे यही a की वैल्यूज पूछी गई थी कि a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 36। इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है चाहे tan को आप cot बदलो या cot को tan बदलो, जब तक आप नहीं बदलेंगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि tan a बराबर cot b। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि tan a बराबर cot b तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखते हैं इसको, सेम वही कहानी है, a और b, क्या कहीं tan और cot का जिक्र हुआ है प्रूफ करने में, नहीं, तो दोनों को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए फिर वही पुराना फार्मूला, हम लोग tan a को क्या लिख सकते हैं, ये tan a, चलो इस बार उसको बदल लेते हैं, tan a दिया गया है तो tan a को tan a ही रहने देते हैं। cot को इस बार हम लोग करेंगे चेंज, तो बताइए cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा cot थीटा। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तुरंत हम लोग क्या कराएंगे तुलना,
अगर हम लोग यहाँ से तुलना करवाएं तो tan इधर भी tan इधर भी, tan और tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो a इक्वल टू मिलेगा 90 माइनस बी। माइनस बी को अगर हम इधर पक्षांतर करवाएं तो a प्लस क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमसे प्रूफ करने के लिए बोला है, तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री, जो कि हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि हमने बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मूल आधार है वो फार्मूला, तो जो भी फार्मूले हम आपको लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वो फार्मूले आप तुरंत तैयार कर लें। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो 5वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, यदि त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। कह रहा कोई त्रिभुज है जिसके 3 अंतःकोण हमको दिए गए हैं, ए बी और सी। तो अगर हम बात करें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए तीनों कोणों का 180 डिग्री तो हो जाएगा। तो हमें दिखाना क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। यह हमें करना है प्रूव, सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमें ऊपर एक इन्होंने हिंट दिया है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो अगर ये किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो अगर प्लस ए को अगर हम इधर भेज दें तो मिलेगा क्या, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए डिग्री। अब हम लोग करवाएं क्या, दोनों पक्षों में करवा देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, अर्थात बोथ साइड हम लोग करवाना क्या चाह रहे हैं, 2 से डिवाइड। तो अगर हम 2 से यहां पे डिवाइड करवाएं तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू होगा 180 माइनस ए बाई 2। कोई दिक्कत? तो यहां पे अगर हम बात करें LHS की, तो ये LHS हमारा क्या लिखा हुआ है, LHS हमारा दिया हुआ है साइन b प्लस सी बाई 2। अब अगर हम बात करें b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 वाले जगह पे क्या ये चीज हम लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो यहां से हमारा हो जाएगा साइन 180 माइनस ए बाई 2। या थोड़ा सा अगर और इसको हम सॉल्व करें तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, क्योंकि जो बाई 2 था ये दोनों का था। तो ऐसे कंडीशन में 2 से अगर डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 90 माइनस ए बाई 2। और आप लोगों को हमने शुरुआत में ही वीडियो में बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा। तो थीटा वाले जगह पे है क्या, ए बाई 2, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कॉस 67, कॉस नहीं सॉरी साइन 67, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये हमको दिया गया है को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है। कह रहा है इसका मान निकाल पाओ या ना निकाल पाओ कोई बात नहीं, बस आपको करना क्या है, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का लिख दो। आप कुछ ऐसा कर दो। तो अगर इसको हमें 0 और 45 के बीच का लाना है तो 90 की सहायता लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको अगर हम बात करें तो साइन 90 माइनस 90 में से अगर हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा 67 हो जाए, तो 67 में अगर हम 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 70, और 70 और 20 90, हमारे 20 उधर और 3 इधर, 23 डिग्री प्लस कॉस
90 माइनस कितना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 15 डिग्री। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हमारा कितना हो जाएगा साइन 15। आप बताइए 23 और 15 दोनों 0 और 45 के बीच आते हैं, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 0 और 45 के बीच का करना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 हम लोगों का आज होता है समाप्त। तो आप लोगों को करना क्या है, फार्मूले पूरे तैयार करने हैं, जो हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं आज कुछ हद तक फार्मूले, तो ये फार्मूले आपके तैयार होने चाहिए। कल जब हम पुनः आएंगे इस वीडियो में तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं होमवर्क हमारा क्या है। होमवर्क आपका होगा साइन 90 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सेक 45 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। इनके वैल्यूज आपको बताने हैं, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। ये क्वेश्चंस आप लोगों को कल सबके आंसर, जो भी क्वेश्चन क्या है ऐसे हम कह लें कि ये हमारा डायरेक्ट क्या फार्मूला, तो इन सब फार्मूलों के आंसर आप लोग जितना जल्दी हो सकेगा व्हाट्सएप पे हमारे सेंड कर दीजिएगा। देख रहे हैं अधिकतर बच्चे सेंड नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को बड़े आराम से तैयार कीजिए और कल वीडियो में हम जैसे ही आएंगे आपसे पहले यही क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। तो 90 प्लस 90 माइनस और साइन कॉस tan का 0 से लेके 90 तक के वैल्यूज ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।